नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्रीरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज लोकसभा में दिल्ली कोचिंग वाले मामला को उठाया गया और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जवाबदेही मांगा गया। वो एक ही प्रश्न बना, आखिर दोषित कौन? और पूरे देश में जाके आप घूम के देख लीजिएगा, किसी देश की राजधानी ऐसी नहीं होगी जो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश की राजधानी है, जहां पर बारिश थोड़ा सा होते ही बारिश जहाँ पर सभी पानी भर जाते हैं और जो गाड़ियां हैं वो नाव की तरह तैरने लगती हैं। और ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थाओं के द्वारा ऐसे लूटा जाता है बच्चों को, जिसकी कोई हद सीमा पार कर जाती है। अनजाने तरीके से उनसे पैसे वसूली की जाती है और मनमाना ढंग से अपने बच्चों को लाइब्रेरी कहीं बेसमेंट में चलाया जा रहा है, तो कहीं सोने और खाने की व्यवस्थाएं को लिए 10 बाई 10 कमरे में 10 को ठूस के रखा जाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का यह है कि सोचिए कि न जाने कई लाख बच्चों ने बस तैयारी करते आईएएस बनने की तैयारी करने के लिए दिल्ली में सपने सजा के आते हैं, और मात्र 1000 सीट पर बस आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। 1000 सीट होती है जिसके निकालने के लिए इतनी जोरों शोर लगते हैं, बाकी बच्चे अपने घर को लौट जाते हैं। चलिए, ये तो युवाओं की बात होगी, उनकी मन की सोच है, अपना आजमाने और किस्मत और जुआ खेलने की तरह ही आईपीएस बनने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे सरकारें क्या करती हैं? आप अपने दिल पर आकर हाथ रख कर देखिए कि आपको चुनाव आते ही आपको लंदन बनाया जाता है, दिल्ली को सिंगापुर बनाया जाता है, और बड़े बड़े राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं सबने अपने अपने सपने बेचने का काम करती हैं। अब सोचिए कि 1976 का जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था पानी नाला का, आज तक उस स्ट्रक्चर को बदला नहीं गया। अगर दोषित को ढूंढेंगे तो कोई ना कोई दोषित किसको को ढूंढोगे? आप वहां के अधिकारी को ढूंढोगे तो अधिकारी बताएगा इनको, फिर उनको उनको ऐसे करके आप सरकार तक पहुंच जाएंगे, कोई दोषित नहीं मिलेगा और न इनको कोई सजा मिलेगी। सजा तो सिर्फ मिलेगी हमारे जो घर के युवा हैं और जो हमारे घर के तैयार करने वाले हैं, जो हमारे देश के लिए तैयारी करने वाले हैं, उस युवाओं को सजा मिलेगी। जैसे अभी देखिए, हाल ही में अभी आपको पता है, ये एक छात्र और 2 छात्राओं ने दम तोड़े हैं, तो इसका कौन है? 2-4 दिन विरोध प्रदर्शन चलेगा, हम वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिर यही सिस्टम फिर वैसे ही चलने लगेगा। इसको ना तो सुधार की जरूरत है, ना वहां पर उनको सुधार करने के लिए किसी को आवश्यकता है। टैक्स हम देते हैं, अमेरिका वाला, लंदन वाला, लेकिन सुविधा आपको क्या मिलती है? सोमालिया जैसे। तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है, कि एक जो देश की राजधानी को आप एक ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है, तो बाकी छोड़ दीजिए, और जगहों का बातें अलग है। तो हम यही चाहेंगे मित्रों की कम से कम हमारी आवाज़ों को उठाया जाए, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, जो हर जगह है, आए दिन देखिए, अभी एक घटना फिर हुई थी बिजली करंट से, देखिए छात्र का दम तोड़ दिए थे। तो अनेक घटनाएं जो दिल्ली में हो रही हैं, इनको जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार अगर ढूंढोगे तो आप जिम्मेदार ढूंढते ढूंढते तंग हो जाओगे, प्रदर्शन करते करते आप हमेशा के लिए तंग हो जाओगे, लेकिन आपका कोई सुनने वाला नहीं है। इलेक्शन आएगा, फिर से क्योटा बनाया जाएगा, फिर से सिंगापुर बनाया जाएगा, फिर लंदन की सुविधा दी जाती है जो सपनों को बेचे जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत सिस्टम की है। सिस्टम ना तो सुनेगा आपका, ना सुनने के लिए कोई तैयार है। सोच लीजिए कि अब वो बिल्डिंग बनाया गया कोचिंग सेंटर बेसमेंट में, और लाइब्रेरी चल रही है, एनओसी देखेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। एनओसी भी आपको पता होगा कि जो भी ये संस्थाएं चलाती हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, बगल अगल के जो एनओसी होती है, जैसे फायर ब्रिगेड की होती है एनओसी, हर विभाग का एनओसी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, एनओसी भी पास हो जाता है। ठीक है, ये बढ़िया कोचिंग चल रहा है, लेकिन जब वहां पर कोई घटना होती है तब जाकर पता लगता है कि एनओसी भी इनको दिया गया तो गैर कानूनी। एमसीडी बोलती है कि हम जिम्मेदार नहीं है। अब बताइए, दिल्ली सरकार बोलती है हम जिम्मेदार नहीं है। अब हम नीति आयोग को बताएंगे, इनको बताएंगे, केंद्र जिम्मेदार है। सब एक दूसरे को थोपते रहते हैं। तो सिस्टम देखिए, आप और हमको जागने की है, और ज्यादातर ये वीडियो शेयर करिए और सभी को अपने हक की जानकारी दीजिए।